स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 9 हिंदी की जो बुक है क्षितिज, उसका चैप्टर 3 उपभोक्तावाद की संस्कृति, उसके प्रश्नोत्तर है वो डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम जो लेखक है श्यामाचरण दुबे, उनका जीवन परिचय देखेंगे। इनका जन्म है वो सन 1922 में मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र में हुआ था। इनकी शिक्षा है नागपुर विश्वविद्यालय से मानव विज्ञान में पीएचडी की थी। वे भारत के अग्रणी समाज के वैज्ञानिक रहे हैं। इनकी प्रमुख पुस्तकें मानव और संस्कृति, परंपरा और इतिहास बोध, संस्कृति तथा शिक्षा, समाज और भविष्य, भारतीय ग्राम, संक्रमण की पीड़ा, विकास का समाजशास्त्र, समय और संस्कृति, ये सभी इनकी प्रमुख पुस्तकें हैं। भारत की जनजातियों और ग्रामीण समुदायों पर केंद्रित उनके लेख है। वे जटिल विचारों को तार्किक विश्लेषण के साथ सहज भाषा में प्रस्तुत करते हैं। इनका निधन है वो सन 1996 में हुआ था। अब प्रश्न 1, लेखक के अनुसार जीवन में सुख से क्या अभिप्राय है? तो इसका उत्तर है, लेखक के अनुसार जीवन में सुख का अभिप्राय केवल उपभोग सुख नहीं है, अन्य प्रकार के मानसिक, शारीरिक और सूक्ष्म आराम भी सुख कहलाते हैं। परंतु आजकल लोग केवल उपभोग सुख को सुख कहने लगे हैं। नेक्स्ट है प्रश्न 2, आज की उपभोक्तावादी संस्कृति हमारे दैनिक जीवन को किस प्रकार प्रभावित कर रही है? तो इसका उत्तर है, आज की उपभोक्तावादी संस्कृति हमारे दैनिक जीवन को पूरी तरह से प्रभावित कर रही है। इसके कारण हमारी सामाजिक नींव है वो खतरे में है। मनुष्य की जो इच्छाएं है वो तो बढ़ती जा रही है और मनुष्य है वो आत्म केंद्रित होता जा रहा है। सामाजिक दृष्टिकोण से यह हमारे लिए एक बड़ा खतरा है। इस प्रकार से हम देख सकते हैं कि आज की जो उपभोक्तावादी संस्कृति है वो हमारे दैनिक जीवन को प्रभावित कर रही है। नेक्स्ट है कि गांधी जी ने उपभोक्ता संस्कृति को हमारे समाज के लिए चुनौती क्यों कहा है? गांधी जी सामाजिक मर्यादाओं और नैतिकता के पक्षधर थे। गांधी जी चाहते थे कि लोग है वो सदाचारी, संयमी और नैतिक बने, ताकि लोगों में परस्पर प्रेम, भाईचारा और अन्य सामाजिक सरोकार बढ़े। लेकिन उपभोक्तावादी संस्कृति इन सब के विपरीत चलती है। वह भोग को तो बढ़ावा देती है, जिसके कारण नैतिकता तथा मर्यादा का भी ह्रास होता है। गांधी जी है वो चाहते थे कि हम भारतीय अपनी बुनियाद और अपनी संस्कृति पर कायम रहे। उपभोक्ता संस्कृति से हमारी जो सांस्कृतिक अस्मिता है उसका भी ह्रास हो रहा है। अतः उपभोक्ता संस्कृति से प्रभावित होकर मनुष्य स्वार्थ केंद्रित है वो होता जा रहा है। भविष्य के लिए यह एक बड़ी चुनौती है, क्योंकि यह बदलाव हमें सामाजिक पतन की ओर अग्रसर है वो कर रहा है। नेक्स्ट प्रश्न है, आशय स्पष्ट कीजिए। जाने अनजाने आज के माहौल में आपका चरित्र भी बदल रहा है और आप उत्पाद को समर्पित होते जा रहे हैं। तो इसका उत्तर है कि उपभोक्तावादी संस्कृति अधिकाधिक उपभोग को बढ़ावा देती है। लोग है वो उपभोग का ही सुख मानकर भौतिक साधनों का उपयोग है वो करने लगते हैं। इससे वे वस्तु की गुणवत्ता पर तो ध्यान दिए बिना ही उत्पाद के गुलाम बनकर रह जाते हैं, जिसका असर है वो उनके चरित्र पर भी पड़ता है। नेक्स्ट है कि प्रतिष्ठा के अनेक रूप होते हैं, चाहे वे हास्यास्पद ही क्यों न हो। इसका उत्तर है, सामाजिक प्रतिष्ठा विभिन्न प्रकार की होती है, जिनके कई रूप तो बिल्कुल विचित्र हैं। हास्यास्पद का अर्थ है कि हंसने योग्य। अपनी सामाजिक प्रतिष्ठा को बढ़ाने के लिए ऐसे ऐसे कार्य और व्यवस्था करते हैं कि अनायास हंसी ही फूट पड़ती है। जैसे अमेरिका में अपने अंतिम संस्कार और अंतिम विश्राम स्थल के लिए अच्छा प्रबंध करना ऐसी झूठी प्रतिष्ठा है जिसे सुनकर भी हंसी आती है। इस प्रकार से हम देख सकते हैं कि प्रतिष्ठा के अनेक रूप होते हैं। नेक्स्ट है कि कोई वस्तु हमारे लिए उपयोगी हो या न हो, लेकिन टीवी पर विज्ञापन देखकर हम उसे खरीदने के लिए अवश्य लालयित होते हैं। क्यों? टीवी पर आने वाले विज्ञापन बहुत प्रभावशाली होते हैं। वे हमारी आंखों और कानों को विविध दृश्यों और ध्वनियों के सहारे प्रभावित करते हैं। वे हमारे मन में वस्तुओं के प्रति भ्रामक आकर्षण है वो जगा देते हैं। बच्चे तो उनके बिना रह ही नहीं पाते हैं। ऐसे विज्ञापन दिखाए जाते हैं जिनसे बच्चे हैं वो कहते हैं कि मम्मा मुझे ये दिलाओ, ये सामान मुझे चाहिए।
खाए जाओ क्या करे, कंट्रोल ही नहीं होता है। जैसे आकर्षण है वो हमारी लार टपका ही देते हैं, इसलिए हम अनुपयोगी वस्तुएं भी हमें लालयित कर देती है और हम उन्हें खरीद लेते हैं। नेक्स्ट है कि आपके अनुसार वस्तुओं को खरीद करने का आधार वस्तुओं की गुणवत्ता होनी चाहिए या उसका विज्ञापन? तर्क देकर स्पष्ट करें। वस्तुओं को खरीदने का एक ही आधार होना चाहिए, वस्तुओं की गुणवत्ता। विज्ञापन हमें गुणवत्ता वाली वस्तुओं का परिचय करा सकते हैं। अधिकतर विज्ञापन है वो हमारे मन में वस्तुओं के प्रति भ्रामक आकर्षण है वो पैदा करते हैं। वे आकर्षक दृश्य दिखाकर हमें गुणहीन वस्तुओं का प्रचार करते हैं, जिससे हम गुणहीन वस्तुओं को भी खरीद लेते हैं। नेक्स्ट है कि पाठ के आधार पर आज के उपभोक्ता युग में पनप रही दिखावे की संस्कृति पर विचार व्यक्त कीजिए। उत्तर है, यह बात बिल्कुल सच है कि आज दिखावे की संस्कृति है वो पनप रही है। आज लोग अपने को आधुनिक से अत्याधुनिक और कुछ हटकर दिखाने के चक्कर में कीमती से कीमती जो सौंदर्य प्रसाधन, म्यूजियम सिस्टम, मोबाइल फोन और घड़ी व कपड़े खरीदते हैं। समाज में आजकल इन चीजों से लोगों की हैसियत तक भी आंकी जाती है। यहाँ तक कि लोग मरने के बाद अपनी कब्र के लिए लाखों रुपए तक भी खर्च करने लगे हैं, ताकि वे दुनिया में अपनी हैसियत के लिए पहचाने जा सके। यह दिखावे की संस्कृति के बहुत से दुष्परिणाम अब सामने आ रहे हैं। इससे हमारा एक तो चरित्र है वो बदलता जा रहा है और हमारी जो सांस्कृतिक जो पहचान है, परंपराएं हैं, वो आस्थाएं हैं, वो भी क्या है, समाप्त होती जा रही है। हमारे जो सामाजिक संबंध है वो भी छोटे होते जा रहे हैं। हमारे मन में अशांति और आक्रोश भी बढ़ते जा रहे हैं। नैतिक जो मर्यादाएं हैं वो समाप्त हो रही है। व्यक्तिवाद, स्वार्थ, भोगवाद आदि जो कुप्रवृत्तियां हैं वो भी बढ़ ही रही है। नेक्स्ट है कि आज की उपभोक्ता संस्कृति हमारे रीति रिवाज और त्योहारों को किस प्रकार प्रभावित कर रही है। अपने अनुभव के आधार पर एक अनुच्छेद लिखिए। तो उपभोक्तावादी संस्कृति से हमारा जो रीति रिवाज और त्योहार भी बहुत हद तक प्रभावित हुए हैं। आज त्योहार और रीति रिवाज का दायरा है वो सीमित होता जा रहा है। त्योहारों के नाम पर नए नए विज्ञापन भी बनाए जा रहे हैं। जैसे त्योहारों के लिए खास घड़ी का विज्ञापन भी दिखाया जाता है। मिठाई की जगह चॉकलेट ने ले ली है। आज रीति रिवाज का मतलब है वो एक दूसरे अच्छा लगना हो गया है। मतलब सभी ये सोचते हैं कि मैं उससे अच्छा लगूं, कोई ये सोचता है कि मैं उससे अच्छा लगाऊं। यही आजकल रीति रिवाज का मतलब हो गया है। इस प्रतिस्पर्धा में रीति रिवाजों का सही अर्थ है वो कहीं लुप्त हो गया है। नेक्स्ट है कि धीरे धीरे सब कुछ बदल रहा है। इस वाक्य में बदल रहा है क्रिया है। यह क्रिया कैसे हो रही है? धीरे धीरे। अतः यहाँ धीरे धीरे है वो क्रिया विशेषण है जो शब्द क्रिया की विशेषता बताते हैं। अब वो क्रिया विशेषण कहलाते हैं जहां वाक्य में हमें पता चलता है कि क्रिया कैसे, कब, कितनी और कहां हो रही है, वहां वह शब्द क्रिया विशेषण कहलाता है। ऊपर दिए गए उदाहरण को ध्यान में रखते हुए क्रिया विशेषण से युक्त 5 वाक्य पाठ में से छांट कर लिखिए। उत्तर, धीरे धीरे सब कुछ बदल रहा है। तो यहाँ धीरे धीरे रीतिवाचक क्रिया विशेषण है, सब कुछ परिमाणवाचक क्रिया विशेषण है। आपको लुभाने की जी तोड़ कोशिश में निरंतर लगी रहती है। तो यहाँ जो निरंतर शब्द है वो कौन सा विशेषण है? रीतिवाचक क्रिया विशेषण। सामंती संस्कृति के तत्व भारत में पहले भी रहे हैं। तो यहाँ पहले है वो कालवाचक क्रिया विशेषण है। नेक्स्ट है कि अमेरिका में आज जो हो रहा है वह कल भारत में भी आ सकता है। तो यहाँ आज और कल ये दोनों कालवाचक क्रिया विशेषण है। हमारे सामाजिक सरोकारों में कमी आ रही है। तो यहाँ परिमाणवाचक क्रिया विशेषण है। नेक्स्ट है कि धीरे धीरे, जोर से, लगातार, हमेशा, आजकल, कम, ज्यादा, यहाँ, उधर, बाहर, इन क्रिया विशेषण शब्दों का प्रयोग करते हुए वाक्य बनाइए। तो धीरे धीरे से शब्द बना है कि भ्रष्टाचार की बीमारी धीरे धीरे पूरे भारत में फैल चुकी है। जोर से, अचानक यहाँ जोर से विस्फोट हुआ। लगातार कल से यहाँ बारिश हो रही है। हमेशा, चोरी और बेईमानी हमेशा नहीं चलती। आजकल विज्ञापनों का प्रचलन और भी जोर पकड़ता जा रहा है।
कम। भारत में अनपढ़ों की संख्या है वो कम होती जा रही है। ज्यादा, उत्तर प्रदेश में अपराधों की संख्या पंजाब से ज्यादा है। यहाँ, कल तुम यहाँ आकर बैठना। उधर, मैंने जानबूझकर उतर नहीं देखा। बाहर, तुम चुपचाप बाहर चले जाओ। नेक्स्ट है कि नीचे दिए गए वाक्यों में से क्रिया विशेषण और विशेषण शब्द है वो छांटकर अलग कीजिए। पहला वाक्य है कल रात से निरंतर बारिश हो रही है। तो निरंतर है वो यहाँ रीतिवाचक क्रिया विशेषण है और कल रात है वो कालवाचक क्रिया विशेषण है। पेड़ में लगे पके आम देखकर बच्चों के मुंह में पानी आ गया। तो मुंह में है वो स्थानवाचक क्रिया विशेषण है और यहाँ विशेषण कौन सा है? पके। पके है वो विशेषण है। रसोई घर से आती पुलाव की हल्की खुशबू से मुझे जोरों की भूख लग गई। तो यहाँ जोरों की वो रीतिवाचक क्रिया विशेषण है और हल्की है वो विशेषण है। उतना ही खाओ जितनी भूख है, तो उतना और जितनी परिमाणवाचक क्रिया विशेषण है। विलासिता की वस्तुओं से आजकल बाजार भरा पड़ा है। तो आजकल क्या है? कालवाचक क्रिया विशेषण और बाजार क्या है? स्थानवाचक क्रिया विशेषण। धन्यवाद।